हे गाइस, आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। तो यार 20 लाख का जो मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उसमें काफी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। एंड इट्स टाइम कि मैं उसमें और भी कई सारे नए नए स्टॉक्स बाय करूं। तो जो जो स्टॉक मैंने प्रॉफिट बुकिंग किए एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूं, और आज भी मैं एक प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद आई विल ऐड सम स्टॉक्स एंड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द प्रॉफिट बुकिंग जो मैं कर रहा हूं। तो आपको दिख रहा होगा यार, ये मेरा सैंपल ट्रेडिंग लॉग है। मैं इस तरीके से अपने सारे स्टॉक्स को मैनेज करके चलता हूं। जो भी मैंने बाय किए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कॉलम देखता हूँ, रिमेनिंग गेन। रिमेनिंग गेन 1% के आसपास आ गया या 0% हो गया या नेगेटिव हो गया तो मैं बुक कर लेता हूँ। तो नेस्ले में मैंने दो ट्रेड ओपन किए थे 25-25 क्वांटिटी के। दोनों के टारगेट अलग अलग थे। अगर मैं आपको नेस्ले का दिखाऊं तो ये देखिए, नेस्ले कंपनी में मेरे दो ट्रेड ओपन थे। एक का टारगेट है 2450, एक का टारगेट था 2800। अब जो 2450 वाला ट्रेड था उसमें रिमेनिंग गेन केवल 1% बचा है। केवल 1% प्रॉफिट आने की प्रॉफिट का पोटेंशियल बचा है। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि यार मैं वेट करूं, क्या पता गिर जाए, जो भी हो जाए। तो मैं ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज जो कि है लगभग 25 क्वांटिटी में बुक कर लूंगा नेस्ले की, अभी अभी की अभी आपके सामने ही। तो मैं धन पे गया, कहाँ गया धन प्लेटफॉर्म, या धन पे यहाँ पे आए, ABCDEFGH नेस्ले 50 क्वांटिटी है मेरे पास। 50 में से 25 क्वांटिटीज को मैं सेल कर दूंगा। इंस्टेंट सेल का बटन दबाएंगे हम सीधा, एंड डन। तो 2420 पे मेरी ये क्वांटिटी सेल हुई है, ये भी मैं सैंपल ट्रेडिंग लॉग में मेंशन कर लेता हूं। तो यहां से नेस्ले को करेंगे हम कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C। एंड ये है मेरे क्लोज ट्रेड्स, मतलब वो ट्रेड जो मेरे बुक हो चुके हैं। यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आज की डेट है 25, मेरा क्लोजिंग प्राइस है 2420। 9% का मैंने गेन निकाला है। तो एनवलाइज जो गेन आता है, जैसे 9% का गेन मैंने 101 दिन में निकाला है ना, तो एनवलाइज CAGR आएगा 33% का। तो इस तरीके से ये भी मेरी पार्शियल बुक्ड है, फुल्ली बुक नहीं है। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ यार, आई ओनली थिंक अबाउट प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस इन माई डिक्शनरी। एंड उसका रीजन यही है यार, क्योंकि मैं लॉस लॉस में बुक ही नहीं करता, ठीक है। तो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बाय द वे यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, single color if this is greater than equal to 0, then green. Another rule, if this column is yeah, apply to range, apply to the whole column, वो मैं बाद में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। if this is less than 0, देन इसको हम कर देंगे लाल कलर का। और लेस देन 0 कभी होता ही नहीं है क्योंकि मैं लॉस में बुक करता ही नहीं हूँ, ठीक है। इस वाले कॉलम से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। परफेक्ट। तो मेरा लगभग यार 2-3 महीने में 26,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। ज्यादा बुक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चलते रहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी उसी रेंज में है। थोड़ा सा रिकवर करेगी तो और बेटर प्रॉफिट बुक होंगे। तो अब पॉइंट इज, जो मैंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, बुक करने के बाद मेरे पास लगभग लगभग मेरे पास कितना कैश आ गया है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जो मेरे पास कैश है मेरे पास 3,90,000 रुपए का। तो 3,90,000 रुपए अगर मैं 50,000 करके भी डिवाइड करूं तो लगभग मैं 5 कंपनियां बाय कर सकता हूं। तो 2-4 कंपनियां बाय कर लेता हूं यार मैं आपके सामने, कि मतलब जहां भी मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है। पहली कंपनी जो मैं ऐड करना चाहूंगा, ऐड करने से पहले मैं चेक भी करना चाहूंगा कि वो है या नहीं है। फर्स्ट कंपनी इज LTIM। आई डोंट थिंक इस अकाउंट में मेरे LTIM है, नहीं है। तो सबसे पहला ट्रेड LTIM का ही लेते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मैं डिसीजन कैसे लेता हूं। बाय द वे, बजाज हिंदुस्तान शुगर को भी ऐड करना है, मैं अभी के लिए बस स्टार मार्क कर लेता हूं। बजाज हिंद, इसको भी बाय करना है। आ क्यों नहीं रहा, अरे यस, मार्क कर लेते हैं। बट इसको बाय करना है तो मैं अभी कर ही लेता हूँ बाय सीधा। एंड यार मैं ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए बाय कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग ऐसे मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग सीधा इंट्राडे कर देता है, इंट्राडे नहीं करना मेरे को। मुझे लगभग 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का ही बजाज हिंदुस्तान शुगर बाय करना है, क्योंकि इसके मैं मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे लूंगा। तो लगभग 20 रुपए का स्टॉक है, 50,000 के हिसाब से 2500 क्वांटिटीज। तो 2500 क्वांटिटीज मार्केट ऑर्डर प्लेस करूंगा मैं। एंड मार्जिन इतना क्यों आ रहा है, हाँ ठीक है, डन। इसको मैंने कर लिया 50,000, 25,000 रुपए का बाय, ऑर्डर चला गया, ऑर्डर ट्रिगर हो गया। नेक्स्ट कंपनी जो मैं बाय कर रहा हूं वो है LTIM। LTIM को बाय करने का भी रीजन सिमिलर है यार, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल के सपोर्ट पे है।
एंड मैं ऐसी गिरे हुए रेटों पे ही कंपनियों को बाय करना प्रेफर करता हूँ जनरली। तो 50,000 की LTIM भी बाय कर लेंगे हम। LTIM का एक शेयर अभी 4,500 रुपए के आसपास है, तो इसके हम बाय करेंगे लगभग 10 शेयर 45,000 रुपीज के आसपास। परफेक्ट है, परफेक्ट है गाइस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्जिन 45 के हो गया है। LTIM को हमने ऐड कर लिया है, मेथलानॉइस, SIS, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं। बाकी जो मेरे को एक टाटा मोटर और बाय करना है। टाटा मोटर्स यार जनरली देखो मैं बाय नहीं करता हूं क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है। बट टुडे मैं टाटा मोटर्स को बाय करूंगा। बाय करने का रीजन ये है कि टाटा मोटर्स ऊपर से 50% के आसपास गिरा हुआ है। तो यार टॉप पे बाय करना मेरी डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करना चाहिए। बड़ा पैसा बनाना है तो ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करके ही हमारा मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा। तो टाटा मोटर्स को और मैं बाय कर लेता हूं आपके सामने यहाँ पे। अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे आए टाटा मोटर्स। 30,000 का लगभग मैं ये बाय कर लेता हूँ। तो 200 क्वांटिटीज हम बाय करेंगे, 230 क्वांटिटीज हम बाय करेंगे। 1 सेकेंड, 600 का एक है ना, तो 30,000 डिवाइड बाय 600 कितना होता है मोटा मोटा। यार मैं ये मेंटल कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वरना कर तो सकता हूँ, बट एनी वे 30,000 ही करता हूँ अभी के लिए टाटा मोटर्स में। डिवाइड बाय 650, 46 क्वांटिटी। 46 क्वांटिटी मतलब दूसरे अकाउंट से मैंने इसके 2 फ्यूचर भी लिए हुए हैं, वो मेरा मेन अकाउंट है। ये बस एक डेमो अकाउंट है टू शो यू गाइस हाउ आई मेक डिसीजंस इन द मार्केट। अब जो 3 मैंने ट्रेड लिए हैं उनके टारगेट, जो भी मुझे टारगेट रखने हैं, अगर मल्टीपल टारगेट भी रखने होंगे तो, क्योंकि जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर में बाय मैंने एक ही बार किया है, लेकिन मेरे 4 अलग अलग स्ट्रेटेजी के 4 अलग अलग टारगेट अप्लाई हो रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में। एंड मैं हर स्ट्रेटेजी के टारगेट पे कुछ कुछ क्वांटिटीज निकालते रहता हूँ, मैं ऐसे ही मार्केट में काम करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्रॉफिट्स बुक किए हैं, धीरे धीरे करके और भी प्रॉफिट्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कई सारे स्टॉक्स अच्छे खासे प्रॉफिट में भी हैं, तो इनके प्रॉफिट भी धीरे धीरे आने वाले हैं। ऑल्दो ये काफी बड़े बड़े टारगेट वाले प्रॉफिट है, तो इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। रिगार्डिंग नेस्ले, नेस्ले में बुक कर चुका हूं, तो इस वाले कॉलम को कर देते हैं हम डिलीट, बिकॉज ये कॉलम मैंने, ये वाले प्रॉफिट मैंने बुक कर लिए हैं। परफेक्ट। तो यार आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके के डिसीजन लेता हूं मार्केट में, बेस्ड ऑन माय डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एनवेलप, सुपर स्ट्रेटेजी, SNR, ABCD, हर एक स्ट्रेटेजी के बेस पे मैं अलग 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 तरीके के डिसीजंस लेता हूं। नीचे के रेटों पे मैं बाय करता हूं हमेशा शेयर, ऊपर पे अलग अलग लेवल्स पे मैं बेचता हूं कुछ कुछ क्वांटिटीज। जैसे जैसे स्टॉक भागता है मेरी बिकती जाती हैं। तो मैं यार कभी भी बाइनरी डिसीजन नहीं लेता। मेरे डिसीजन कभी भी ऐसे नहीं होती है कि सर ये स्टॉक यहाँ पहुंच गया, क्या मैं बेच दूं। यार मेरे टारगेट आएंगे तो वो उतनी क्वांटिटी अपने आप बिक जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि मैंने सारी बेच दी। जनरली स्टॉक जब तक ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है, जनरली मेरी सारी क्वांटिटी बिक चुकी होती है। ऐसे ही चीजें वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल शो करूं तो बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस कुछ टाइम पहले ही ऑल टाइम हाई पे गया है, मे बी वो अभी भी ऑल टाइम हाई पे ही होगा। एक बार देखते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा स्लो है धन, उम्मीद नहीं थी धन से कि स्लो होगा, बट स्लो है। ट्रेडिंग व्यू में खोल लेता हूँ धन में बजाज। 1 सेकेंड, बजाज फाइनेंस ओपन क्यों नहीं हो रहा। 1 सेकेंड, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे आए, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आए, यहाँ पे गए, सुपर चार्ट्स में आए हम। ठीक है, आई थिंक नेटवर्क थोड़ा स्लो है। नेटवर्क इज प्रिटी स्लो टुडे, दैट्स व्हाट आई फील एज ऑफ नाउ। बट ठीक है। पॉइंट क्या रहता है यार, जैसे जैसे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है मेरी क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली बिकती जाती हैं। एंड मैं ऐसा ही करता हूँ यार मार्केट में, मैं नीचे के रेटों पे बाय करता हूँ, ऊपर के रेटों पे बेचता हूँ। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम चेजिंग इन माई डिक्शनरी, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन माई डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू मी। जितने भी लोग मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट 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 खेल रहे हैं, इवेंचुअली 2-3 साल के अंदर अंदर वो लोग मार्केट में टिकने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना होगा, तो ही आपका पैसा बनेगा।
अभी के लिए मैं ट्रेडिंग भी ओपन नहीं कर पा रहा हूं, तो सॉरी शक्तिमान, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बजाज फाइनेंस का चार्ट। पॉइंट इस यार, मैं इस तरीके के डिसीजंस लेता हूं मार्केट में बड़े पैसे बनाने के लिए। तो दिस इज एन अपडेट ऑन माई 20 लाख पोर्टफोलियो जो मैंने क्रिएट किया था। कुछ स्टॉक्स अभी बाय किए हैं, 3-4 लाख और मैंने ऐड किए हैं उसमें, एंड कुछ स्टॉक्स मैं बाद में भी बाय करूंगा। जैसे जैसे मैं बाय करूंगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मैंने उस पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बाय किए हैं एंड ऐसे ऐसे मैंने सेलिंग की है। इफ यू वांट टू लर्न द टारगेट एंड लर्न द लॉजिक कि मैं किस तरीके से सेलिंग करता हूं, तो आप चाहो तो मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है इफ यू डोंट वांट टू एनरोल। क्योंकि काफी हेट आ जाती है कई बार कि आप तो कोर्स बेच रहे हो। हाँ यार, मैं बेचता हूँ। मैं कोर्स बेच के भी प्रॉफिटेबल हूँ, मैं मार्केट में भी प्रॉफिटेबल हूँ। आई एम अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बाय प्रोफेशन, एंड मैं वहां भी प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, तो ट्रोलर्स बाय, एंड जो लोग सीखना चाहते हैं डू वॉच ऑल द वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू विल गेट टू लर्न। आपको चैनल की वीडियो से एक आइडिया लगेगा कि मैं सोचता किस तरीके से हूं, मैं ट्रेडिंग के डिसीजन किस तरीके से लेता हूं, जिसकी वजह से मार्केट मेरे को अच्छे प्रॉफिट देती है। एंड इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, देन आपको वैसे ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता इंट्राडे आपको पैसा बना के देगी। मैं 1000% श्योर हूं ऑप्शन बाइंग आपको पैसा बना के देगी, मतलब क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपको पैसा बना के नहीं देगी, मैं 1000% श्योर हूं इस पे। एंड मैं 1000% श्योर हूं कि अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को सीखे ऑप्शन सेलिंग की, तो 3 साल के अंदर अंदर आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। तो प्लीज ऑप्शन के पीछे मत भागो, पॉइंट नंबर 1। प्लीज इंट्राडे मत करो, पॉइंट नंबर 2। क्रिप्टो उतनी लॉजिकली एज कंपेयर टू स्टॉक्स मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रिप्टो नहीं लगता है, तो आई डोंट डू क्रिप्टो एज वेल। मैं केवल स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, जहां मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता हूं। यही मैं करता हूं, यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर बड़ा पैसा नहीं बनाना है तो अलग चॉइस है, मतलब लोग यहाँ पे 2-2 रुपए के लिए भी आते हैं, वो अलग चीज है, उनको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। माई टारगेट ऑडियंस आर दोज वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज स्मार्ट प्लेयर्स हु एक्चुअली वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। So if you actually want to make big money in the market, do subscribe to the channel, like my video if you actually like my content, and I will see you in my next video. Bye bye, take care, happy investing, bye bye.